आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का है, 9.1 एक्सरसाइज का है। ठीक है, ये क्या बोल दिया, अ 1.6 मीटर टॉल बॉय, जो बॉय है उसकी जो हाइट दे रखी है इतनी दे दी है। ठीक है, एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की हाइट कितना दे दिया है, इतना दे दिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आइज ऑफ द बॉयज। ठीक है, मान लिए कि यहाँ पे एक लड़का खड़ा है। ठीक है, ये एक लड़का खड़ा है और ये अपने आई से ही देखेगा, और इसने अपने आई से देखा एक कितने के 60 मीटर बिल्डिंग की। तो बिल्डिंग का जो लेंथ होगा ये तो पूरा बिल्डिंग की ही लेंथ होगी ना। ठीक है, कि ये लड़का जो ग्राउंड पे जहाँ खड़ा है और वहाँ से लेके यहाँ तक, एक मिनट, यहाँ से करता। ठीक है, अब कहने की बात ये है कि अब देख रहा है, एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, अब वो अपने आई से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाता है, 30 डिग्री। तो यहाँ है और वो ये एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री। ओके, अब आई क्या बोल दिया है कि वो जो उसका एंगल इंक्रीज करता है 60 डिग्री। कब, जब वो टूवर्ड बिल्डिंग की तरफ। तो वो किधर मूव कर रहा है, बिल्डिंग तो इधर है, तो वो इधर मूव करेगा। तो जैसे ही मूव करेगा तो थोड़ी देर के बाद इसकी पोजीशन मान लेते हैं यहाँ पे आ गई। ठीक है, इसकी पोजीशन यहाँ पे आ गई। ठीक है, और यहाँ से जो हमारा देख रहा है वो कितना है, 60 डिग्री का देख रहा है। ठीक है, यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बना रहा है। ओके, और कुछ बोला है और कुछ नहीं बोला। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तो उसने बिल्डिंग की तरफ, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक x की वैल्यू यही निकालनी है हमें। ठीक है, ओके, एक चीज़ आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि हमारा अगर इस बॉयज़ की हाइट 1.5 है तो वो हाइट कम से कम यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, और जो बिल्डिंग की हाइट है तो बिल्डिंग की हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 30 है होगी। तो अगर मुझे निकालना है सिर्फ यहीं तक का, अगर मुझे सिर्फ निकालना है यहीं तक का निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो 30 में से 1.5 माइनस करेंगे ना, तो कितना बच जाएगा, 28.5। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, बिल्डिंग की हाइट जो उसके आईज से देखने पे, मतलब देखने के लिए पूरा होगा वो, बट हम यहाँ तक मेनली उसके आई से ही देखना है ना, तो हमें इस एंगल, इस लेंथ तक मैटर करना है। ठीक है, ओके, उसके बाद अब क्या निकालना है, एक्स निकालना है। एक्स डायरेक्ट निकाल नहीं सकता। ठीक है, इस क्वेश्चन को निकालने का 2 मेथड है। ठीक है, एक मेथड क्या है, पहला मेथड तो मैं को बेसिक से बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक। तो जैसे हमने मान लिया कि इसे भी कुछ मानना पड़ेगा, इस वाले को। ठीक है, तो इस वाले को हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि जब, अब ये हमारा क्या है, ये तो हमारा पूरा बेस है और ये हाइट है। तो tan ही एक ऐसा है, tan थीटा ही होता है जो हमारा क्या देता है, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन देता है। ठीक है, वो कैसे, तो जब हम tan 30 लेंगे तो इसका परपेंडिकुलर हाइट कितना है, 28.5। ठीक है, और बेस कितना है उसका, x + y। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और ये कितना हो जाएगा, 28.5 x + y। तो हम सिंपली देख सकते हैं यहाँ से x + y की जो वैल्यू आएगी वो 28.5√3 आ जाएगी। ठीक है, ओके, अब दूसरा क्या करना है, दूसरा हम सिर्फ y निकाल लेंगे। y निकल जाएगा ना इस ट्रायंगल से। ट्रायंगल नाम दे दे अगर A, B, C और D, तो ये ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल से आया, ये ट्रायंगल आया हमारा ABC ट्रायंगल से। ठीक है, अगला जो हम लेंगे, क्वेश्चन तो आपने पढ़ चुके हैं, एक मिनट, हाँ, अब दूसरा जो लेंगे हम क्या लेंगे, ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ABD। तो इसमें क्या लेंगे, इसमें लेंगे tan 60। tan 60 के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हमें पता है 28.5 हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, बेस सिर्फ y हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं √3 और y को इधर ले जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, 28.5। ठीक है, अब हमारा x की वैल्यू यहाँ ये है
ठीक है, y को सब्स्टिट्यूट करना है, तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा हमारा 28.5 बाई रूट 3। ठीक है, अब क्लियर हम देख सकते हैं इस वाले वैल्यू को हम आराम से यहाँ रख सकते हैं ना, यहाँ रखेंगे तो x मिल जाएगा, और हमें फाइनली क्या निकालना था, हमें तो x ही निकालना था। तो हमने क्या किया, फिर हमने सिंपल डाल दिया वहाँ पे, तो x की वैल्यू ये थी, y की वैल्यू कितनी आ गई 28.5 बाई रूट 3 और इक्वल टू 28.5 रूट 3। ठीक है, अगर हम उधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5 रूट 3 माइनस 28.5 बाई रूट 3। ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 और डिवाइड बाई रूट 3। हम अगर कॉमन लेना चाहें तो हम सिंपली, अब तो सॉल्व ही करना है हमें, तो हम 28.5 को हम कॉमन ले लेंगे, तो बच क्या जाएगा यहाँ पे 3 और यहाँ बच जाएगा -1 और डिवाइड बाई रूट 3। ठीक है, रूट 3 को हम क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर देंगे तो रूट 3 ऊपर चला जाएगा, रूट 3 नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम हटा देते हैं इस पॉइंट को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। हमें पता है कि ये रूट 3 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा 9 और 5 95। अब इसे हम काट सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 5 से तो 1 और 9, और ये हमारा कट जाएगा 2, इसको 3 - 1 इससे कट जाएगा, तो हमारा x की वैल्यू क्या आ रही है 19 रूट 3। ठीक है, ये बस कैलकुलेशन है, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। आपको इसको अगर मैं छोटा करके दिखा दूँ, एक मिनट, हाँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरा एक साथ में। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, थोड़ा और छोटा, ज़्यादा छोटा हो गया, एक मिनट। ठीक है, ये देख लीजिए, यही आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन था, सॉल्यूशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 7। ठीक है, इसने क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जहां से बोलेगा ना आप वहीं बैठ जाइए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, मान लिए कि हम यहाँ ग्राउंड पे हैं, हम कहाँ यहाँ ग्राउंड पे हैं। ठीक है, ग्राउंड पे है, इसकी हाइट नहीं दी हुई, जहाँ हाइट मेंशन होगा हम सिर्फ वहीं माइनस करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे इस क्वेश्चन में एक और तरीका क्या था सॉल्व करने का, आप यहाँ पे देख लो। हमें पता है कि अगर कोई ट्रायंगल, ठीक है, अगर मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये ट्रायंगल है, और ये अगर 30 है, और ये अगर 30 है, और ये अगर 60 है, पता है ना, इसका सॉरी, इसको अच्छे से फील दिलाते हैं आपको। हाँ, और अगर ये एंगल आपसे 60 दिया हुआ है, क्या 60 है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये एंगल 30 होगा। क्यों, हमें पता है ना, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होता है। जब ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये लेंथ है, ये लेंथ आपस में इक्वल नहीं हो गया, तो जो लेंथ हमारा ये होगा वही हमारा एक्स का लेंथ ये भी होना चाहिए। क्लियर है, क्योंकि यहाँ भी क्या होगा एंगल 30 होगा। क्लियर है, अब सिंपल सी बात है, हाइपोटेनस कैसे निकाल सकते हैं, तो परपेंडिकुलर, तो साइन 60 इक्वल टू क्या होता है 28/5 डिवाइड बाई h। इसकी वैल्यू क्या होती है √3/2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5/h। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5 इंटू 2 डिवाइड बाई √3। वही कहानी हो गई, लास्ट में जो बन के आ गया, हम √3 से ऐसे और ऐसे कर देंगे और इसको काटेंगे इससे, तो ये हमारा हो जाएगा 9.8। कितना हो जाएगा 9.8 हो जाएगा, सॉरी 9.8 नहीं होगा, 9.5 होगा, 9.5 होगा। और जब 9.5 होगा और मल्टीप्लाई बाई 2 तो, और हमारा 9.5 18 19 19 √3। ठीक है, बट दिक्कत क्या है ना,
90% स्टूडेंट को ना ये केस पता नहीं होता ये चीज़ है, इसलिए मैंने ये पूरी कहानी बताई है। नहीं तो आप यहाँ देख सकते हैं शॉर्ट पे बन गया, ठीक है। हाँ, एक कंसेप्ट में और आपको बता दूं, ठीक है, एक कंसेप्ट में आपको एक और बताना चाहूँगा। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि अगर एक ट्रायंगल है, हमने एक ट्रायंगल बना लिया ऐसा, ठीक है, और ये फिर मूव करके यहाँ आया, फिर ये मूव करके आया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब जब वो टावर की तरफ बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कितना है, मान लेते हैं हमने यहाँ मान लिया 30 है, तो ये हमारा 45 हो जाएगा, ये हमारा 60 हो जाएगा, और लास्ट में यहाँ 90 बनेगा। मतलब टूवर्ड द टावर एंगल हमेशा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यही चीज़ अगर दूर जाता तो यहाँ 60 था, यहाँ 45 हुआ, यहाँ 90। अगर ये टूवर्ड्स के लिए इंक्रीज करेगा और अवे के लिए ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। यहाँ था, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द 20 मीटर हाई बिल्डिंग। सिंपल सी बात है, इसने क्या बोला, इसने यहाँ बोला कि एक तो बिल्डिंग बना दिया उसने, ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर क्या बना दिया, इसने टावर बनाया, ठीक है। इसने क्या बोला, जब ये लड़का बिल्डिंग के बॉटम को देख रहा है तो ये एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल बना रहा है हमारा, तो ये कितना बना रहा है 45, ठीक है। अब क्या बोला दूसरे में उसने कहा देख रहा है टॉप, ठीक है। बॉटम तो ये हो जाएगा ना, बॉटम तो ये हो जाएगा, टॉप ये हो जाएगा, रीजन है ना, ये बिल्डिंग का टॉप पे ये लगाया तो उसका बॉटम हो जाएगा। और ये जब ऊपर देखता है, ये जब पूरी तरह टॉप को देखेगा तो ये एंगल कितना बनाएगा, 60 डिग्री बनाएगा पूरा, ठीक है। ऑब्वियसली 45 से बड़ा ही होगा, देख सकते हैं, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें क्या निकालना है, ये यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ से लेके बस यहाँ तक की वैल्यू निकालनी है। अब हमें सिर्फ वो निकालना है उसके लिए, और कुछ दिया हुआ है, हाँ, बिल्डिंग की हाइट दी हुई है, बिल्डिंग की हाइट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है 20 आपका, ठीक है। अब ये 45 है तो ये भी तो 40, ये भी तो इक्वल ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है, सीधा समझा रहा हूँ, ये क्या है 90 डिग्री होगा, तो यहाँ 45 है तो यहाँ भी एंगल 45 होगा, ठीक है। एक मिनट में कलर चेंज कर दो, आप कंफ्यूज ना हो जाए, एक मिनट। अगर यहाँ 90 डिग्री है तो ये 45 है तो यही 45 होगा, तो ये दोनों लेंथ इक्वल हो जाएगी, तो ये भी 20 हो जाएगा, फिर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो वैसे भी आप मेथड से कर ले, मेथड से करने का सिंपल सी बात क्या है कि tan लगा लेते हैं, तो हमने लिखा tan 45, इसके लिए लगा रहे हैं tan 45, और क्या हो जाएगा वो हमारा परपेंडिकुलर 20/y मान लेते हैं, नीचे वाले को बेस को हम y मान लेते हैं, इस वाले को y मान लेते हैं, कहाँ गए इस वाले को। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 इक्वल टू 20/y, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, तो ये हमारा एक y की वैल्यू निकल गया। अब पूरा क्या निकालना है, ठीक है, तो अब हम करेंगे tan 60। tan 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर पूरा कितना हो जाएगा x + 20, और बेस कितना है 20, इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो √3, 20 को ऊपर भेज देंगे तो 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू x + 20, ये इधर आ जाएगा √3 × 20 - 20 इक्वल टू x, 20 कॉमन ले लेंगे, बच क्या जाएगा √3 - 1, और यही तो x की वैल्यू है, हमें यही निकालना था ना। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन हंसते हंसते सॉल्व हो जाएंगे। आप बस इसी तरह आप मेरे वीडियो को फॉलो करें और आप देखिएगा 2 मंथ में आपका पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कहीं भी आप पढ़ने जाइएगा तो हर मंथ आपका टीचर 4000 3000 लेगा, बट यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप पूरे NCERT प्लस पूरे RS का मैं सॉल्व करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आप बस वीडियो को देखते जाए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाए, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है।
A statue 1.6 meter tall stand on a top of a pedestal from a point। मतलब मान लिए कि एक हमारा पेडेस्टल है, ठीक है, ये है हमारा पेडेस्टल, इस पे 1.6 मीटर का एक हमने स्टैचू बना दिया। क्या बना दिया? 1.6 मीटर का एक स्टैचू बना दिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट ऑन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। याद रखिएगा जो ये चीज लाइन क्या बोला है कि ग्राउंड से द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ स्टैचू इज 60 डिग्री। मतलब हमने यहाँ ग्राउंड है और ग्राउंड से मैंने क्या किया, सीधे इसको टॉप पे, नहीं गलत कर दिया हमने, क्या कर दिया, गलत कर दिया, क्यों, ये टॉप पे ले जाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से टॉप पे ले जाएंगे, ठीक है। और ये एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल आपका बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट, सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, ठीक है। अब बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, एक मिनट, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल इज 45 डिग्री। हाँ, पेडेस्टल तो ये था ना हमारा, पेडेस्टल ये था, तो इसका टॉप क्या होगा, तो इसका टॉप आपका हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो हमें क्या निकालना है, इसकी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक का निकालना, ठीक है। ओके, हम बात कर रहे थे जैसे यहाँ की लेंथ, अगर ये 45 है तो मैंने पहले कहा गया ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल होगी। कैसे, ये 90 है, ये 45 है, तो यहाँ क्या होगा 45 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये हमारा h है तो ये भी h हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो वही अब कर सकते हैं, आप लिख कैसे सकते हैं, tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या, अगर हम नाम दे देंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगा, A B C और यहाँ पे D। अब हमने ट्रायंगल जो लिया है वो लिया है DBC। एक मिनट, यहाँ पे हम आपको ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं, ऐसे लिखेंगे क्या एग्जाम में, इन ट्रायंगल DBC, ठीक है। DBC में हम क्या लिख सकते हैं, tan 45, और tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, मतलब हमारा क्या हो जाएगा DB जो h है हमारा, और बेस हमारा क्या है CB, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो हम 1 इक्वल टू h/CB, तो हम देख सकते हैं CB भी क्या हो गया, h हो गया ना, हम कह सकते हैं h, ठीक है। अब हमारा क्या आता है, अब इन ट्रायंगल आते हैं, कहाँ, इन ट्रायंगल, किसमें, ABC में। ABC में क्या हो जाएगा हमारा, ये tan 60 है और ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, तो 1.6 प्लस h और डिवाइड बाई h, ये होगा। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, और इसका टू ये क्या हो जाएगा 1.6 प्लस h डिवाइड बाई h, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं h निकालेंगे तो इधर करेंगे तो √3h इक्वल टू 1.6 प्लस h को इधर ले जाएंगे और कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। इसे और सॉल्व करेंगे तो h इक्वल टू 1.6 √3 माइनस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, क्यों, रूट नीचे कभी नहीं रखते हैं आंसर में, ठीक है। तो हम इसे रेशनलाइज, यहाँ प्लस प्लस साइन होगा, अपोजिट साइन दे देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नीचे वाला a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1.6 √3 प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर माइनस 1। तो हम क्लियर लिख सकते हैं इसको, नीचे 2 और यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं, 2 से इसको काट देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0.8 √3 प्लस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग
कहाँ से, तो ये याद रखिएगा टॉप बोल रहा है या बॉटम बोल रहा है, फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। ठीक है, अब याद रखिएगा नॉर्मल सी बात है, जो बिल्डिंग हमारा होगा, मान लिया ये बिल्डिंग है, तो वो हमारा टावर से छोटा ही होगा ना, ये तो आपको पता ही है। अब कहीं कहीं देखा है कि टावर बिल्डिंग से छोटा टावर होगा, ठीक है, वैसे भी आप ड्रॉ करोगे तो मालूम चल जाएगा। और द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, हम कहाँ बैठ गए, बिल्डिंग के टॉप पे बैठ गए। ठीक है, मैंने इसे बिल्डिंग बोल दिया और इसे टावर बोल दिया। अब बिल्डिंग के टॉप बैठ गए और कहाँ देख रहे हैं, तो फुट ऑफ द टावर। ठीक है, और एंगल, सॉरी एंगल यहाँ नहीं बनेगा, एंगल यहाँ नहीं बनेगा, क्योंकि इसने क्या बोल दिया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, सॉरी द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, तो फुट ऑफ द टावर कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ देख रहे थे, तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ, कहाँ गया, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, कहाँ, इसका टॉप ऑफ द टावर का, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के फुट से देखेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हमने देखा कितना एंगल बनाइए, 60 डिग्री। ठीक है, हमें एक चीज़ बताइए, बस छोटा सा कंसेप्ट बोल रहे हैं, बस ये बताइएगा, राम इज कल टू लक्ष्मण। ठीक है, और लक्ष्मण इज कल टू सीता, तो क्या हम कह सकते हैं कि राम इज कल टू सीता, कह सकते हैं ना। तो हमें सबसे चीज़ है कि इसमें ऐसे क्वेश्चन में कोई एक चीज़ इक्वल दिया होगा, तो लक्ष्मण, तो हमें ढूंढना है इसमें लक्ष्मण कौन है, तो लक्ष्मण हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाला, इसे नाम दे देते हैं A B C और D, तो BC जो है हमारा लक्ष्मण है। ठीक है, अब चलते हैं काम क्वेश्चन की तरफ करते हैं। बनाने के बहुत तरीके हैं, ये मेरा तरीका है। ठीक है, इफ द टावर इज 50 मीटर, टावर की लेंथ कितनी दे दिया है, 50। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, पहले हम इस H को L के इक्वल कर लेते हैं, इस T को L के इक्वल कर लेते हैं, फिर ये दोनों आपस में कुछ इक्वल नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले करके देखते हैं कैसे होगा। तो पहले हमने मान लिया इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा लेंगे, तो BDC, BDC, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा हमारा tan 30, और इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, तो हमारा हो जाएगा, ये B कहाँ से आ गया, ये B किस चीज़ के लिए था, अच्छा B बिल्डिंग के लिए था ना। ठीक है, ओके, BL करते बिल्डिंग के लिए। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, H, और बेस क्या है हमारा, L। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया कि tan 30 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कर ले 1/√3, और इक्वल टू H/L। ठीक है, तो हम L क्या हो गया, यहाँ पे L हो गया हमारा, L हो जाएगा हमारा H√3। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा आते हैं इन ट्रायंगल ABC, इसमें हम क्या करेंगे, tan 60, और tan 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, मतलब टावर की हाइट। ठीक है, T/L। ठीक है, जिसे यहाँ पे हम क्लियर लिख सकते हैं कि tan 60 क्या हो जाएगा, √3, और L मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, और टावर की 50 दे रखा है। ठीक है, क्लियर सी बात है। तो L कितना हो जाएगा, L हो जाएगा 50/√3। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, हमें बस यहाँ से इस L को उठाना है। ठीक है, और इस L को यहाँ पटक देना है, कहाँ पटकना है, यहाँ पटकना है। जैसे वहाँ पटकेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 50/√3 इक्वल टू H/√3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 50/3 इक्वल टू H। ठीक है, तो ये काट लेंगे, काटने का मन है आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 16 2/3, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10।
ओके ठीक है, 1 मिनट हम 9 तक ही करते हैं, अगले पार्ट में हम 10th कर देंगे क्योंकि हमारा पार्ट लंबा हो जाएगा। ठीक है, वैसे कर ही लेते हैं 10th, क्या दिक्कत है। चलो, 2 poles of equal heights are standing opposite to each other on the other side of the road। ठीक है, अब कहने का मतलब सिंपल सी बात है, उसमें कोई वो नहीं करना है हमारा कि हम यहाँ पे 2 पोल बना लेंगे। ठीक है, मैंने बना लिया एक पोल और दूसरा, ठीक है, और यहाँ से दोनों के बीच की दूरी कर दिया। 2 पोल्स और इक्वल हाइट, मतलब अगर इसकी हाइट h होगी तो इसकी भी हाइट h होगी। अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, जो ये है तो इन दोनों के बीच की जो लेंथ है वो कितनी है, 80 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक का 80 मीटर दे दिया है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप ऑफ पोल आर इतना। ठीक है, कहने का मतलब है कि कहीं भी एक जगह, कहीं भी मान लिया, मैंने मान लिया यहाँ पे, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप आर 30 एंड 60। मान लेते हैं एक हमने बनाया, ये कितना बना दिया 60, और दूसरा जो हमने बनाया वो कितना बना दिया 30। ठीक है, दोनों को टॉप की बात कर रहा है, ये आप देख सकते हैं क्लियरली, टॉप ऑफ द पोल्स। ठीक है, रिस्पेक्टिव फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। तो हमें निकालना क्या है, पोल। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, पहले नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी और ई। ठीक है, हमें यहाँ पे जो h है वही एक्चुअली हटाना है। अगर एक चीज़ देखा जाए, अगर हम इस वाले को x मानेंगे तो ये हमारा 80 माइनस x नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अगर ये पूरा रोड है 80 और मैंने बोल दिया इतना है 50, तो तुम इतना नहीं बोल दोगे कि 80 में से 50 माइनस कर दो 30 हो जाएगा। वही कहानी है कि हमने इसे क्या बोला, इसे हमने x बोल दिया। जब इसे हमने x बोला तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस x। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ है। ओके, तो हम इसे हटाते हैं। हाँ, अब कहने का ये बात है कि जब हम लेते हैं कौन सा, इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या हो जाएगा tan 60। tan ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि रिलेशनशिप हाइट और बेस के बीच में है। तो ये कितना हो जाएगा h/x। ठीक है, तो इसे और क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं √3 = h/x। ठीक है, तो हमारा x की जो भी है, हमारा h की वैल्यू क्या आ गई, h की वैल्यू आ गई हमारी √3x। ये हमारा इक्वेशन पहला बन गया। दूसरा, इन ट्रायंगल EDC, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें हो जाएगा tan 60, और ये कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय 80 माइनस x, क्योंकि बेस तो हमारा ये है। ठीक है, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे अगर और अच्छे से लिखना चाहें तो हम लिखेंगे √3 = h/80 माइनस x। अब सिंपल सी बात है, हमारा h की वैल्यू क्या हो गई, h की वैल्यू हो जाएगी हमारी, h की वैल्यू हो जाएगी 80 माइनस x √3। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, हमें बस इक्वेट करना है। देख सकते हैं कि ये h बराबर है, तो ये पिलर और ये पिलर दोनों बराबर होंगे। तो हम यहाँ क्लियर लिख सकते हैं √3x = 80 माइनस x √3। ठीक है, हमारा यहाँ पे कोई चीज़ गड़बड़ आ रही है, गड़बड़ ये आ रही है कि हमने यहाँ गलती पुट कर दिया, यहाँ पे 1/√3 होगा। ठीक है, जब यहाँ 1/√3 होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 1/√3। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/√3। ठीक है, फिर ये हमारा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ चली जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 3x = 80 माइनस x। ठीक है, तो 4x = 80, तो x की वैल्यू 20। जब हमारा यहाँ की वैल्यू 20 है तो ये कितनी हो जाएगी 60। बट हमसे पूछा क्या है, उसने पूछा है हमसे हाइट। ठीक है, तो इस x को क्या करोगे, यहाँ पुट कर दोगे। ठीक है,
तो h कितना निकल के आ जाएगा 20√3। ठीक है, ये तो हमने निकाला था यहाँ की दूरी, बट हमें ये निकालना था ये वाला, तो उन्हें पुट कर दिया। ठीक है, क्लियर हमारा आ गया 20√3। ओके, नेक्स्ट पार्ट में 11 से 16 क्वेश्चन खत्म, हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा, फिर हम कुछ और स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ओके, अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें, जितने स्टूडेंट तक पहुंच सकते उतने पहुंचाएं। ठीक है, इसी तरह मैं पूरा कंप्लीट मैथ 2 से 3 महीने के अंदर पूरा फिनिश कर दूंगा। ठीक है।